लिमिटेड पर्सपेक्टिव से नहीं एग्जामिन किया जा रहा है। कृष्ण और इंद्र की लड़ाई की बात होती है। कहते हैं सुपर्णा कौन है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सेकेंड एपिसोड ऑफ क्वेस्ट फॉर सोमा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस चैनल का पर्पस हमारा है वैदिक सोमा का खोज करना कि व्हाट इज़ द आइडेंटिटी, ट्रू आइडेंटिटी ऑफ वैदिक सोमा। तो बहुत ही अफसोस की बात है, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि ऋग्वेद से बाकी चीज़ें नहीं खोती हैं, लेकिन समहाउ हम लोग बोलते हैं कि सोमा खो गई है। तो अब ये क्यों खोई है, सही में खोई है कि नहीं खोई है, ये सब बातें अभी फर्दर हमारे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगी, रिसर्च में। लेकिन आज के लिए अभी सबसे पहले हम लोग लिमिटेड स्टार्ट करते हैं सोमा के बारे में। तो सोमा से रिलेटेड एक ऋग्वेद में स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि सोमा को पहले अर्थ पर कहीं से चोरी करके लाया गया था। अब इस चोरी करने के लिए हमारे पास जो यूज होती हैं वो सुपर्णा बर्ड हैं, ईगल फाल्कन बर्ड, जो बाद में गरुड़ का फॉर्म आता है। गरुड़ देव का नाम आप लोगों ने सुना होगा। गरुड़ देव जो भगवान विष्णु के व्हीकल हैं, बाद में वो इवॉल्व होते हैं। सुपर्णा गेट्स इवॉल्व इनटू गरुड़ देव। लेकिन अभी पॉइंट यह है कि फर्स्ट स्टोरी जो ऋग्वेद बोलता है कि सोमा आया कैसे, तो सोमा को लाया गया कहीं से, दूसरे प्लानेट से या दूसरे सिविलाइजेशन से, वो क्लियर नहीं ऋग्वेद बोलता है। उसको अगर आप लिटरल देखें तो बेसिकली वो बोलता है कि कहीं स्वर्ग से लाया गया, देवताओं की जगह से लाया गया सोमा को। वहाँ पर ये ऋग्वेद बोलता है कि वहाँ पर एक कृष्णानु, कृष्ण भगवान का नाम को ही थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखा हुआ है। कृष्णानु नाम के आदमी उसको गार्ड करता था। तो ये तो एक पहला सरप्राइजिंग बात है कि कृष्ण भगवान जैसा नाम का जिक्र मिलता है। वो आदमी इसको गार्ड कर रहा होता है सोमा को। और सुपर्णा नाम की बर्ड है, गरुड़ बर्ड है, वो बर्ड चोरी करके ये सोमा को अर्थ पर लाती है। तो दोस्तों यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा सा अगर डिटेल में जाएंगे तो वो बहुत सारी परत खोलते हैं, लेयर्स खोलते हैं। जैसे कि कहा जाता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि प्याज होता है, तब एक उसका लेयर खोला तो फिर बाकी लेयर्स और खुलने लगते हैं। तो सिमिलरली ये स्टोरी से पहले अब चीज़ देखते हैं सुपर्णा कौन है। सुपर्णा इसमें तो ऑब्वियसली एक गरुड़ फाल्कन के बारे में बताया गया बर्ड है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि यही सुपर्णा नाम हमें बुद्धिस्ट कहानियों में भी बहुत मिलती है। अब ये क्या क्रॉस कनेक्शन है, ये हमारे फर्दर डिटेल में पता चलेगा। लेकिन ये फर्स्ट चीज़ नोट करने के लिए है कि सुपर्णा इज ऑल्सो मेंशन्ड इन वैदिक माइथोलॉजी। दोनों में से कौन पुराना है, कौन नया है, ये सब बातें वी विल बी डिस्कसिंग इन अदर एपिसोड्स। सेकेंड एस्पेक्ट, जैसा कि मैंने बोला था कि कृष्ण भगवान जैसा आदमी, इस कृष्ण भगवान का नाम कृष्णाणु लिखा हुआ है जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अगेन अब ये समझ में नहीं आता है कि ये उसी कृष्ण भगवान की बात हो रही है जो जिसकी हम लोग पूजा करते हैं। वी कैन अज्यूम कि उनकी नहीं बात हो रही है, क्योंकि अगर वो प्रोटेक्ट कर रहे होते तो कोई सवाल नहीं था कि सुपर्णा या कोई बर्ड जो है उससे चोरी करके आती। लेकिन नाम का एक कोइंसिडेंस है। दूसरी चीज़ ये भी देखने को मिलती है इसी में, कृष्ण भगवान के नाम के कोइंसिडेंस से एक चीज़, एक परत और खुलती है कि अगर आप वेद देखेंगे तो वेद में ऐसे दो तीन जगह रेफरेंसेज है जिसमें कि बेसिकली कृष्ण और इंद्र की लड़ाई की बात होती है। उन लड़ाइयों में इंद्र ऑब्वियसली कृष्ण को हरा देते हैं। पहले इसका इंटरप्रिटेशन कुछ और होता था लोगों का, उस इंटरप्रिटेशन में मैं नहीं जाऊंगा कि इंद्र जो है वो बाहर से आए थे, इंडिया के बाहर से। कृष्ण जो है मूल निवासी थे, तो कृष्ण को इंद्र ने हराया, ये एक इंटरप्रिटेशन होता है। वो इंटरप्रिटेशन आज उतना डज नॉट होल्ड ग्राउंड दीज डेज। बट एक वो है कि कृष्ण भगवान का वहाँ पर भी रेफरेंस, कृष्ण का रेफरेंस है, भगवान नहीं बोला सकता है। हालांकि मेन स्ट्रीम में ये बोलें तो लोग अभी मेन स्ट्रीम बात ये बोलती है कि वो कृष्ण जिनका मेंशन है ऋग्वेद में या वेद में, वो डिफरेंट हैं अपने महाभारत वाले कृष्ण से। ये है मेन स्ट्रीम व्यू। लेकिन नाम का कोइंसिडेंस बहुत सारे स्कॉलर्स को, स्पेसिफिकली अगर मैं अपने लॉयर वाले हैट से देखूं तो एक डाउट क्रिएट करता है कि क्या ये मियर कोइंसिडेंस है कि वही कृष्ण का नाम इधर आ रहा है, और उस फर्स्ट कृष्ण जो वेद वाले कृष्ण हैं उस वो कृष्ण को इंद्र हरा रहे हैं, तो वेद में इंद्र जीत जा रहे हैं कृष्ण के ऊपर। फिर उसके बाद महाभारत बनती है, जैसा कि आप सभी को मालूम है। तो और महाभारत में
इंद्र को कृष्ण हरा देते हैं। इंद्र बहुत छोटे देवता के इवॉल्व हो जाते हैं कृष्ण भगवान के सामने, कृष्ण भगवान बड़े देवता के रूप में। तो ये एक लेयर है स्टोरी का। अभी ये कॉन्टेक्स्ट सेट करना राइट है। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सोमा के डिस्कशन में ये सब क्यों बोल रहा हूँ। तो दोस्तों ऑब्वियसली मैं लॉयर की तरह इस इशू को एग्जामिन कर रहा हूँ। लिमिटेड पर्सपेक्टिव से नहीं एग्जामिन किया जा रहा है कि अच्छा 9th मंडल में सोमा के बारे में ये लिखा हुआ है कि ऐसा दिखता है, ऐसा होता है, तो इसलिए ये आंसर है। वो लिमिटेड पर्सपेक्टिव से नहीं हम लोग चल सकते हैं, क्योंकि कोई चीज़ें लिखी कुछ होती हैं, उसका मतलब कुछ होता है। तो हमें जैसे कि लॉ में बोला जाता है कि कॉन्टेक्चुअल इंटरप्रिटेशन एक करना होता है। तो पहले हम लोगों को समझना होगा कि भाई ऋग्वेद है, ये कब आया है, इसको कब ओरली कंपोज किया गया है, इंडिया में कब इसको लोग कितना फॉलो करते थे, किसने कंपोज किया, क्या मकसद रहा। तो ये सब चीज़ें हमें एनालाइज करनी पड़ती है। इसलिए स्टोरी भी जो है कि सोमा का थेफ्ट का, ये भी इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। तो हमने इसमें आज के लिए हमने डिस्कस किया कि बेसिकली सोमा जो है वो दूसरे जगह से, दूसरे प्लैनेट से बोला जा सकता है, या स्वर्ग से चोरी करके सुपर्णा बर्ड जो है, सुपर्णा फाल्कन बर्ड में गरुड़ देव का रूप लेती है, वो बर्ड लेकर आती है, वो चोरी करती है, जिसके गार्ड कृष्णानु रहते हैं, वो कृष्णानु से चोरी करके लाती है। और सेकेंड और रिलेटेड पॉइंट मैंने बोला कि सुपर्णा का बुद्धिस्ट माइथोलॉजी में भी मेंशन्ड है, थोड़ा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, और कृष्ण का और बहुत सारा मेंशन है ऋग्वेद में इंद्र भगवान के अपोजिशन में। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इंद्र भगवान और कृष्ण भगवान की लड़ाई में वेद में कृष्ण भगवान जीतते हैं, और बाद में महाभारत में वेद में इंद्र भगवान जीतते हैं। महाभारत में जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कृष्ण भगवान ने उन्हें गोवर्धन पर्वत वाले उसमें बेसिकली शो किया था कि इंद्र भगवान इज़ अ माइनर डीटी एज कंपेयर टू आवर लॉर्ड कृष्णा। तो ये एस्पेक्ट है फर्स्ट की सोमा की चोरी का। अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में थोड़ा बात करेंगे इसके एथिक्स पर, कि ये अपने यहाँ चोरी की जो कहानी होती है उसको इतनी तजब्बुत दी जाती है, इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो ये क्या सिखाता है, ये हम लोग अभी बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।